एक बच्चा गायब हो गया और किसी ने उसकी फ़ोटो व्हाट्सएप पर शेयर कर दी कि बच्चे को ढूंढने के लिए आगे फॉरवर्ड करो। शाम को बच्चा वापस आ गया, लेकिन आज 1 साल हो गया और उसकी फ़ोटो आज भी फॉरवर्ड हो रही है। बच्चा जहाँ भी जाता है लोग उसे पकड़कर उसके घर छोड़ आते हैं। टीचर, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? पप्पू, मैडम मैं हॉस्टल में रहता हूँ। टीचर, तो? पप्पू, मैडम मैं हॉस्टल में होमवर्क कैसे कर सकता हूँ? हॉस्टल वर्क देना चाहिए था ना। उसके बाद क्या? दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़। मेरा कैलकुलेशन कहता है कि बादाम और धोखा एक जैसा एवरेज देते हैं। तो किसी ने पूछा कैसे? जवाब आया, दोनों को खाने के बाद बुद्धि तेज हो जाती है। एक बार स्वर्ग एवं नरक के बीच का दरवाजा बिखर कर टूट गया। फिर शैतान ने एक दिन उस टूटे दरवाजे पर खड़े होकर कहा, ओ इंद्र, ये दरवाजा तो टूट गया है, तो आप बनवा देना। इंद्र ने कहा, भाई पिछली बार हमने बनवाया था, इस बार आप बनवाओगे। शैतान बोला, मैं तो नहीं बनवाता, जो जी चाहे कर लो। इंद्र बोला, क्यों मुकदमेबाजी पर उतरते हो, तुम ही बनवा दो, इंसाफ से बारी तो तुम्हारी ही है। शैतान बोला, वाह वाह, सारे वकील तो मेरे यहाँ हैं। मालिक ने नौकर को चेक देते हुए कहा, हम तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बड़े प्रसन्न हुए। ये लो 1000 रुपये का चेक, इसे हम अपनी ओर से तुम्हें भेंट करते हैं। यदि इसी प्रकार मेहनत से काम करते रहे तो अगले साल इस पर हस्ताक्षर भी कर देंगे। लड़की का पिता, मेरी लड़की आपके घर को स्वर्ग बना देगी। लड़के का पिता बोला, जी धन्यवाद, हम चलते हैं। लड़की के पिता ने पूछा, क्यों जी? तो लड़के का पिता बोला, वो क्या है ना कि हम अभी कुछ साल और जीना चाहते हैं। ढाबे पर चाय पीते एक ट्रक ड्राइवर से पूछा गया, भगत सिंह को जानते हो? ड्राइवर बोला, नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हो? ड्राइवर बोला, नहीं। सुभाष चंद्र बोस को जानते हो? तो ड्राइवर बोला, नहीं। तो फिर ट्रक के पीछे क्यों लिखा है, प्रणाम शहीदों को? ड्राइवर बोला, ये तो उनके लिए है जो ट्रक के नीचे आए थे। नो 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 नो। पुरानी पीढ़ी में लोग कहते थे, नेकी कर दरिया में डाल, और नई पीढ़ी में लोग कहते हैं, कुछ भी कर यूट्यूब पर डाल। लड़की लड़के से बोली, कल मेरी शादी है, आखिर क्यों आए हो मेरी लाइफ में तुम वापस? तो लड़का बोला, अरे पागल, डीजे बजाने का काम मुझे मिला है, अब काम धंधा भी छोड़ दूं क्या? शादी की 25वीं सालगिरह के मौके पर पत्नी ने पति से कहा, सुनो जी, क्या तुम्हें याद है कि जिस दिन तुमने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था, खुशी के मारे 1 घंटे तक मैं कुछ बोल नहीं पाई। इस पर पति ने ठंडी आहें भरते हुए कहा, हाँ मुझे याद है, वो 1 घंटा ही मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। सास अपनी नई नवेली बहू से बोली, बहू जितनी जल्दी हो सके मुझे पोता चाहिए। बहू बोली, अरे माँ जी, अब क्या कहने से फ़ायदा, पहले ही कह देती तो मैं दहेज में ही लेकर आती। गांव की एक छोकरी अपने मकान के बाहर बैठकर गाय का दूध निकाल रही थी। तभी अंदर बैठी माँ को बाहर से किसी आदमी की आवाज़ आई। बेटी, माँ ने आवाज़ देकर पूछा, बाहर कौन है? बेटी ने जवाब दिया, कोई शहर का आदमी है, 1 गिलास दूध मांग रहा है।
माँ ने आदेश दिया, तू फौरन अंदर आ जा। लेकिन माँ, वो कहता है कि मैं एक लीडर हूँ। तो गाय को भी अपने साथ अंदर ले आना। जो लोग सिगार पीते थे वो चुरुट पीने लगे हैं, और जो लोग चुरुट पीते थे वो सिगरेट पीने लगे हैं। जो लोग सिगरेट पीते थे वो बीड़ी पीने लगे हैं, और जो लोग बीड़ी पीते थे वो तंबाकू खाने लगे हैं। और जिनका तंबाकू से कुछ लेना देना नहीं था, वह भाई, हम केवल उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जिन पर टैक्स लगता है। लड़की बड़ी अजीब पहेली है, कभी तेरी तो कभी मेरी सहेली है। खर्चा करो तो बोलती है डार्लिंग हाउ आर यू, और ना करो तो बोलेगी ब्रदर हु आर यू। संता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहली बार डेट पर गया तो बहुत घबराया हुआ था। बोला, डार्लिंग तुम तो जानती हो मैं पहली बार डेट पर आया हूँ, इसलिए मेरी ओर से अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। बेबी भावुक होकर अपने पिया से बोली, अगर मैं मर जाऊं तो वादा करो कि कभी कभी तुम मुझसे मिलने मेरी कब्र पर आया करोगे। पिया बोला, कभी कभी नहीं, रोज ही आ जाऊंगा। कब्रिस्तान मेरे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है। एक सेल्समैन घर घर जाकर किताबें बेचने का काम करता था। उसने एक घर की डोरबेल बजाई तो एक महिला ने दरवाज़ा खोला। सेल्समैन बोला, मैडम मेरे पास एक किताब है जिसमें पतियों के रात देर तक बाहर रहने के 500 बहाने बताए गए हैं, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगी? महिला बोली, आपको क्या लगता है कि मैं इस किताब को क्यों खरीदूं? सेल्समैन बोला, क्योंकि आज सुबह ही मैंने इस किताब को की एक प्रति आपके पति को बेची है। एक बच्चा रो रहा था। उसके पिता ने रोने का कारण पूछा तो बच्चा बोला, 10 रुपए दो तब बताऊंगा। पिता ने बेटे को 10 रुपए दे दिए और कहा, अब बताओ बेटे तुम क्यों रो रहे थे? बच्चा बोला, मैं तो 10 रुपए के लिए ही रो रहा था, अब मिल गया। No, 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 no. आई लव यू मैसेज भेजने के बाद रिप्लाई ना आए तो दूसरे देशों में मे बी सी इज नॉट इंटरेस्टेड, और अपने इंडिया में तो क्या मैं आपकी खामोशी को हाँ समझूं? रिश्तेदार, बताओ बेटा कि तुम्हें ज्यादा कौन पीटता है, मम्मी या पापा? बच्चा बोला, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता साहब, पिटाई तो बस पिटाई होती है। No, 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 no. सरकारी ऑफिस के कर्मचारी इतनी स्लो टाइपिंग करते हैं कि कई बार तो कीबोर्ड का बटन भी चिल्ला देता है, मैं यहाँ हूँ बे, पहली लाइन में दबा मेरे को। जिंदगी भी चिड़ियाघर हो गई है साहब, कोई आस्तीन का सांप तो कोई रंग बदलने वाला गिरगिट तो कोई चालाक लोमड़ी जैसे लोग मिल रहे हैं।